अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप एक बहुत बड़ी गलती पर है। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि उससे होगा ये कि आपको हमारी हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपने दर पर मिलेगा। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो। यार देखो, जब हम बात करते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वाइड कोई नहीं दे सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना, आई डोंट थिंक सो दैट इट मैचेस विद एनी अदर टीम प्लेइंग क्रिकेट इन टुडेज जनरेशन। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जो आज का मैच हार सकती थी। इतनी गलतियां करने के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो वाहिद टीम है जो आज का मैच हार भी सकती थी और जीत भी सकती थी, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज, जिसमें पाकिस्तान की फुल A टीम थी, जिसमें सारे सीनियर खिलाड़ी खेल रहे थे, और ऑस्ट्रेलिया की C टीम थी जिसमें उनका कोई ऐसा आप मेन प्लेयर नहीं कह सकते सिवाय ग्लेन मैक्सवेल के, और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस टिम डेविड के पास है, और एडम जैम्पा भी करा लेते। बाकी सारी उनकी C टीम थी। और फिर आप कहते हो कि यार हम C टीम से सीरीज हार गए, वहां पे हम A टीम से सीरीज जीत कर आए वनडे इंटरनेशनल की, which is quite a tougher format as compared to T20, और हम यहाँ पे C टीम से सीरीज हारे हुए हैं। अब यहाँ पे ज्यादा कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेगा क्योंकि पता है कि यार ओडीआई सीरीज जीत कर आए, लेकिन यार T20 ये तो आपके हाथों पर है, एक ऐसा टूर्नामेंट। इससे पहले मैं मोहम्मद रिजवान की एक स्टेटमेंट के बारे में बात करूंगी। मोहम्मद रिजवान ने पोस्ट मैच जो टॉक होती है उसमें कहा, उनसे जब पूछा गया कि आपको क्यों लगता है, आपको क्या लगता है आप ये मैच क्यों हारे, तो मोहम्मद रिजवान ने एक बड़ी ही अजीब सी बात की। मुझे लगता था मोहम्मद रिजवान बाकी कप्तानों से थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने का उनके अंदर थोड़ा बहुत शऊर है, लेकिन उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की। उन्होंने कहा कि हम आज का मैच हारे हैं तो वो है बिकॉज हमने कैचेस ड्रॉप किए, 4 कैचेस हमने ड्रॉप किए, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हो तो अगर आप कैचेस ड्रॉप कर देते हो तो फिर आपको एक मैच में 10 विकेट्स नहीं, फिर आपको 16 विकेट्स लेनी पड़ेंगी, जो कि एक और मुश्किल टास्क है। तो मुझे लगता है ये जो पिच थी इसमें बैटिंग इतनी आसान नहीं थी, तो बैटिंग का कोई कसूर नहीं है। हम मैच इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने कैचेस ड्रॉप किए, तो लिहाजा हमें अपनी फील्डिंग को इम्प्रूव करना है। मोहम्मद रिजवान, आर यू श्योर कि आपकी फील्डिंग में ही सिर्फ मसला था? तो मुझे तो लगा आपकी बैटिंग में भी मसला था, और आपकी बैटिंग में ही मसला था, इसीलिए आप हारे हो। आपने क्या नहीं देखा कि आप ये मैच बेसिकली हारे क्यों? 4 कैचेस ड्रॉप करने के बावजूद भी आपके बॉलर्स ने आपको एक चेजेबल टारगेट अपने हाथों में पकड़ाया, which was only 148 रन्स। इसको चेज करना कोई बड़ा काम, कोई मुश्किल काम था ही नहीं। सिर्फ आपका टॉप ऑर्डर चल जाता तब भी ये टारगेट आराम से चेज होता। सामने बॉलर्स देखो यार, वो स्पेंसर जॉनसन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में आज से पहले जो है वो किसी ने फाइफर नहीं मारा, स्पेंसर जॉनसन 5 विकेटें लेकर चला गया है। अब आप मुझे बताओ और क्या चाहिए आपको? तो देयर इज अ बिग एंड ह्यूज डिफरेंस कि आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी कैसे। ये आर्ट भी एक आर्ट होता है, अपनी गलती तो एक्सेप्ट करो ना। आपका बाबर चला, ना आपका रिजवान चला, ना साहिबजादा फरहान चला। जब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रिजवान बहुत सेल्फिश है, बाबर बहुत सेल्फिश है, क्योंकि जब उन्होंने देखा 7 ओवर्स में पहले मैच में जब ज्यादा टारगेट था तो उन्होंने जो है साहिबजादा फरहान को भेज दिया, और अब देखा कि कम टारगेट है तो खुद दोनों ओपनिंग करने आ गए। यार ऐसा नहीं होता। मुझे आई डोंट एग्री विद दिस, बट चलो लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। लेकिन यह कि हम जो है ये सीरीज हार गए हैं 2-4-1 अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई पता नहीं है कि हम शायद आखिरी मैच भी हार जाएं। जैसी ये टीम है ना अनप्रेडिक्टेबल, कोई पता नहीं है। अपनी प्लेट में रखा हुआ मैच अगर आपको ऑपोजिशन को जितवाना है तो फिर ये आर्ट जो है वो कोई जिसे कहते हैं पाकिस्तान से सीखे। ये आर्ट कोई पाकिस्तान से सीखे। मैं कहती हूँ ये कि मतलब आप क्या कर रहे हो? ना आपका रिजवान चला, ना बाबर चला, मिडिल ऑर्डर टोटली फेल। सलमान अली वाइस कप्तान आते साथ ही आउट हो गए। आपके बॉलर्स ने आपको मैच दे दिया था। आप सोचो ना, एक ऐसी टीम है जो पावर प्ले में भी नहीं, 3 ओवर्स में, पहले 3 ओवर्स में उन्होंने 50 रन कर दिए, और अगला 50 उनका कोई 12वें-13वें ओवर में आया था, 14वें ओवर में शायद, इस तरह का कुछ था। अगला 50 उनका इतनी लेट आया था, उनको आपने लड़खड़ा कर रख दिया। उनका कोई बैट्समैन टिक नहीं पा रहा था पाकिस्तानी बॉलर्स के अगेंस्ट। इवन
आप कहते हो कि 4 कैचेस ड्रॉप हुए थे, मैं उनको भी काउंट नहीं करती क्योंकि उसकी वजह से आप मैच हारे ही नहीं हो। 4 कैचेस कब ड्रॉप हुए? फर्स्ट इनिंग्स में क्या था? इतना चेजेबल टारगेट आपको मिल गया 148 रन, वरना जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे मुझे तो लग रहा है ये 200 टच कर जाएंगे। और टीम के कॉम्बिनेशन पर कोई उंगली ना उठाए, बिल्कुल ठीक कॉम्बिनेशन के साथ गए थे हम, बिल्कुल ठीक बेस्ट कॉम्बिनेशन था ये। यहीं पे अगर एक और बैटर ज्यादा होता तो ये जो 147 है ये पहुंचा हुआ होता 200 पे। तो टीम के कॉम्बिनेशन पर उंगली नहीं उठानी किसी ने। साहब ज्यादा फरहान कॉन्टिन्यूसली फेल हो रहे हैं, हालांकि हमने उनको दिखा भी दिया है। इरफान खान न्याजी और उस्मान खान पे आ जाते हैं, दोनों ने ऑलमोस्ट मैच जितवा दिया था हमें, एंड वी वर होपफुल कि यार अब मैच जीतेंगे बिकॉज मैच हमारे अपने हाथों में था। उस्मान खान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, इट वाज आल्सो हिज मेडन T20 50। और अगर आप बात करो इरफान खान न्याजी की, यार इरफान मैं ये कहना चाहती हूँ तुमसे कि आपको पता होना चाहिए कि जब फॉर एग्जाम्पल उस्मान खान के आउट होने के बाद तीनों बॉलर्स आए, शाहीन आया, नसीम आया और अब्बास अफरीदी आया। अब इन तीनों को मिलाकर विद इरफान खान न्याजी, आप खुद बताओ क्लीन हिटर कौन है? इरफान खान न्याजी, क्योंकि वो तीनों बॉलर्स हैं, फुल टाइम बॉलर्स। और इरफान खान न्याजी एक प्रॉपर आप कह सकते हो है तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन मैं कहूंगी उनको बैटिंग ज्यादा अच्छी आती है। तो बैटिंग के अगर उसमें देखें तो सारा रिस्क लेना इरफान खान न्याजी का बनता था। व्हाट वाज द नीड कि आप हिट कर रहे हो, आप हिट करे जा रहे हो, आपको स्लॉगिंग की जरूरत नहीं है। ये बात मैं उन 3 बॉलर से कर रही हूँ। इरफान खान न्याजी को यहाँ पे गेम अवेयरनेस थोड़ी सी होनी चाहिए थी, अपने पार्टनर से शेयर करते कि भाई साहब तुम हिट मत करो, ये मैं काम करूंगा क्योंकि मैं हूं यहाँ पे क्लीन हिटर, मैं हूँ बैट्समैन, मेरा काम है हिटिंग करना। वो उस लैक ऑफ मैच अवेयरनेस की वजह से हम वो मैच हार गए वहीं पे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पहले अब्बास की विकेट गिरी फिर शाहीन आए, शाहीन तो आते साथ ही आउट हो गए। अच्छा, आउट ऐसे हो रहे हैं जैसे हाथ में पहली दफा बैट पकड़ा। यही वो बॉलर हैं जो उधर PSL में इतनी VIP हिटिंग कर करके अपनी टीम को फाइनल तक जितवा देते हैं, यहाँ पे आके इनको पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसे आउट हुए सारे जैसे हाथ में बैट पहली दफा पकड़ा है। वो जाके हाईलाइट्स देख लेना, उसमें देख लेना कि कैसे शाहीन और नसीम आउट हुए। तो यार ऐसे नहीं होता। इरफान खान न्याजी अगर वहां पे उनको कहते यार सिर्फ तुम सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करो, मुझे हिटिंग करने दो, तो हम ये मैच जीत सकते थे। जीत तो गए थे, बहुत जबरदस्त और क्लीन हिटिंग की थी इरफान खान न्याजी ने। उस्मान खान आपको आधा मैच देके चला गया था, अब आपका काम था कि आपने फिनिश इसको कैसे करना है। वही बात है ना यार, एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आई एम सॉरी, आपके पास अवेयरनेस भी नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास फिर अवेयरनेस भी नहीं होगी। ये मैच हम सीधा सीधा जीते हुए थे लेकिन हम हार गए। कोई बात नहीं है, 16वें ओवर में 17वें ओवर में 16वें और 17वें ओवर में 4 विकेट्स गंवाने के बाद भी हम ये मैच आराम से जीत सकते अगर हमारे पास थोड़ी बहुत अवेयरनेस होती। वो कहते हैं ना T20 एक ऐसा गेम है जिसमें आपके 2 ओवर्स क्या 1 ओवर भी आपके लिए पूरी टेबल टर्न कर सकता है, लेकिन हमें वो रास नहीं आती। हम कहते नहीं यार, हमसे हजम नहीं हो रही है ऐसी जीत। एलिस के ओवर में जो इरफान खान न्याजी ने हिटिंग की, वहीं से सारा गेम पलट के पाकिस्तान के हक में आ गया था, इतनी गलतियां करने के बावजूद भी। तो सोच लो फिर हम कहां पे स्टैंड करते हैं। उसके अलावा वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड हो रहा है। 4 मैच की ये ODI सीरीज है जो कि इंग्लैंड ने जो है 2 तो जीत ली हैं, 5 मैच की आई ODI सीरीज है, 5 मैच की ODI सीरीज है। 3 इंग्लैंड जीत चुका है, 1 जो है आज वो जीता है वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज में क्या हो रहा है जी, मैं आपको बता देती हूँ। वेस्ट इंडीज ने क्या जबरदस्त वो मैच जीता है। ऑब्वियसली सीरीज तो वेस्ट इंडीज हार गया है, उनके अपने घर में ये सीरीज खेली जा रही है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैच हुआ है 4th ODI, इसमें इंग्लैंड ने पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 219 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट, जो कि वेस्ट इंडीज ने 19 ओवर्स में चेस कर लिया। पहले 2 ओवर्स में आई रिमेंबर देवर 5 रन, पहले 2 ओवर्स में सिर्फ 5 रन स्कोर किए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इन्होंने मोमेंटम पकड़ा ना, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब ठीक है 5 विकेट्स के नुकसान पर इन्होंने भी 5 विकेट्स के नुकसान पर ही चेस किया, बट जिस तरह से इनके ओपनर्स ने बैटिंग की, एमएन लेविस ने और शे होप ने, आई मीन स्ट्राइकिंग एट 311, पहले 2 ओवर्स में 5 रन होने के बाद देवर 136 रन इन 9 ओवर्स। और इन्होंने ये जो 141 रन बनाए, ये जस्ट 136 रन जो बनाए इन्होंने,
इट इज जस्ट इन स्पैन ऑफ 42 बॉल्स। 300 प्लस के स्ट्राइक रेट से यार ये लोग बैटिंग कर रहे थे अगेंस्ट इंग्लैंड। ओपनर्स ने क्या जबरदस्त खेला है, मतलब एवन लेविस ने 68 ऑफ 31 जिसमें 4 चौके और 7 छक्के थे, 7 छक्के। शे होप ने 54 ऑफ 24 रन स्कोर किए जिसमें 7 जो है जैसे कहते हैं वो चौके थे और 3 छक्के थे। और मतलब वेस्ट इंडीज कमिंग बैक टू इट्स ट्रैक। फाइनली वेस्ट इंडीज जो है वो वही मोमेंटम पकड़ रहा है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा मशहूर था। और सही हम इनको कहते थे असल जैसे देसी घी में घुली हुई T20 की टीम जिसे कहते थे ना, वो बन गई है, फुल ऑन जैसे हिटिंग करते हैं। एब्सोल्युटली अमेजिंग। वेल दिस इज लावा बासी फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, दिस इज मी साइनिंग ऑफ।